कहानी की शुरुआत एक रेलवे स्टेशन से होती है। शादी के जोड़े में दूल्हा दुल्हन ट्रेन में चढ़ रहे थे। दुल्हन के मुंह पर घूंघट था। दोनों दूल्हा दुल्हन ट्रेन की सीट पर आराम से बैठ गए। ट्रेन में भीड़ कम ही थी। उनके सामने वाले सीट पर एक 24 साल का युवक बैठा अखबार पढ़ रहा था। उसका कद लंबा चौड़ा और हैंडसम फेस के साथ कोल्ड एक्सप्रेशन भी थे। ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। करीब 1 घंटे ऐसे ही घूंघट में रहकर उस दुल्हन को अच्छा नहीं लग रहा था। वो घूंघट उठाना तो चाहती थी, लेकिन उसके बगल में उसका पति बैठा था जो फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें कर रहा था, जिस वजह से ये करना मुश्किल था। वो बार बार हिलती डुलती, कभी पसीना पोंछती। तभी उसका पति उससे बोला, राधिका सुनो, मैं जरा फोन पर उधर से बात करके आता हूँ, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। राधिका ने बस हाँ में सिर हिलाया और उसका पति वहां से फोन पर बात करते हुए चला गया। कुछ देर बाद वो अखबार पढ़ रहे 24 साल के नौजवान ने अपनी नज़र अखबार से हटाकर सामने बैठी दुल्हन पर डाली, जो गर्मी से काफी परेशान दिख रही थी। वो नौजवान खिड़की की तरफ हाथ बढ़ाकर खिड़की खोल देता है, जिस वजह से ठंडी हवा सीधे उस दुल्हन के मुंह पर पड़ती है। उसका आधा घूंघट उठ गया, जिस वजह से उसके खूबसूरत होठ उसकी नाक नजर आ रहे थे। हवा का झोंका पाते ही उसके होठों पर प्यारी मुस्कान आ गई। उस दुल्हन ने धीरे से उस नौजवान से कहा, आप काफी दयालु लगते हैं, आपका शुक्रिया मदद के लिए। मेरा नाम राधिका है और आज ही मेरी शादी हुई है और मैं अपने पति के साथ शहर में जा रही हूँ उनके घर। अब आपकी बारी, आप बताओ आप कौन हो, अपना परिचय भी दो। राधिका की इतनी सारी बातें सुनकर वो नौजवान हैरान हो गया। ये लड़की एक ही सांस में सब बताकर मेरे बारे में भी पूछ ली। काफी तेज लगती है। वो नौजवान अपने चीन पर हाथ रखे ये सब सोच रहा था। तभी उसके कानों में हंसी की आवाज आई। ये आवाज उसी दुल्हन की है। अरे शहरी बाबू, क्या हुआ आपको, आप तो गहरी सोच में डूबे लगते हैं। वो नौजवान हिचकिचाते हुए थोड़ा हंस कर बोला, अरे नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था। वो घूंघट हटा कर बोली, मैंने भी तो कहा आप गहरी सोच में लगते हैं। वैसे आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। वो नौजवान अपने बारे में उस दुल्हन को बताने लगा। मेरा नाम अमन है, राधिका। राधिका ने कहा, ये तो बड़ा प्यार और अनोखा नाम है। तभी राधिका को उसके पति ने आवाज दी। राधिका अमन से कहती है, लगता है मेरे पति बुला रहे हैं, मैं देखकर आती हूँ। अमन हाँ में सिर हिलाता है। राधिका अपने पति के पास आ गई, जो ट्रेन के दरवाजे पर खड़ा था। राधिका अपने पति के पास जाकर नजरें झुकाकर धीरे से बोली, आपने बुलाया मुझे? राधिका का पति प्यार से बोला। राधिका, कुछ ही देर बाद एक छोटा सा स्टेशन आने वाला है। उसके बाद अगले 24 घंटों में कोई स्टेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट ट्रेन मंजिल पर रुकेगी। मैं सोच रहा था मैं इसी स्टेशन से कुछ खाने पीने के लिए सामान ले आता हूँ। राधिका ने कहा, आपने सही कहा, आप ले आइएगा। लेकिन राधिका, तुम्हारा पास कीमती गहने हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा? यहाँ चोर कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। राधिका मासूमियत से बोली, आपने सही कहा, ये तो दिक्कत की बात है, अब क्या होगा? राधिका का पति सोचते हुए बोला, एक काम करो, अपने सारे गहने उतार कर मुझे दे दो, मैं इन्हें अपने पास संभाल कर रखूंगा, तुमसे कोई छीन लेगा। राधिका को अपने पति पर बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए उसने एक एक कर अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे दिए। ये लीजिए, अब ठीक है ना? राधिका के पति के होठ पर शैतानी मुस्कान आ गई। ठीक नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा ठीक है। और अब तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो, मैं आता हूँ सामान लेकर। कुछ ही देर में स्टेशन आ गया। राधिका वापस अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद ही ट्रेन के चलने की आवाज आई। ये आवाज सुनकर राधिका डर गई। ट्रेन चलने लगी, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आए। राधिका अमन से कहती है, सुनिए, क्या ये ट्रेन चलने वाली है? अमन राधिका का डरा हुआ चेहरा देखकर बोला, हाँ, ट्रेन तो चलने वाली है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ?
तुम तो अभी खुश लग रही थी, अचानक डरी हुई दिख रही हो। राधिका हड़बड़ाहट में घबराते हुए बोली। वो मेरे पति गए थे बाहर, उन्होंने कहा था इस स्टेशन से कुछ खाने का सामान ले आता हूँ, लेकिन वो वापस नहीं आए। राधिका ये बोलते हुए रोने लगी। अमन राधिका को समझाते हुए बोला। देखो, तुम शांत हो जाओ, अब रोने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ट्रेन अब चल चुकी है। ये सुन राधिका और जोर जोर से रोने लगी। अमन राधिका के पास बैठा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने नोटिस किया राधिका के गहने नहीं है, जबकि कुछ देर पहले थे। अमन राधिका से पूछता है, सुनो, रोना बंद करो, तुम्हारे गहने कहाँ गए? अमन की बात सुनकर राधिका थोड़ा गुस्से में बोली, मेरा पति खो गया है और तुम्हें गहनों की पड़ी है। मेरे गहने मेरे पति ने अपने पास रख लिया था स्टेशन में उतरने से पहले। ये सुनकर अमन सारी बात समझ गया। अमन खड़ा हुआ और बोला, अब रोने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारा पति तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुम्हारे गहने लेकर भाग गया। ये सुनकर राधिका के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। अगला सीन देखते हैं। सुबह के 6 बज चुके थे। सूरज की किरणें सोती हुई राधिका के फेस पर पड़ रही थी। आसपास चाय वाले की आवाजें आ रही थी, जिनकी वजह से राधिका ने आंखें खोली। राधिका के सामने ही अमन बैठा चाय पी रहा था। अमन राधिका को उठता देख पूछा, चाय पियोगी? राधिका धीरे से मना करती है। मुझे मुंह धोना है, बाथरूम कहाँ है? अमन ने उसे बताया। सामने जाके लेफ्ट साइड में। राधिका बाथरूम से फ्रेश होकर आई और गुमसुम सी खिड़की से बाहर झांकने लगी। अमन ने उसे देखते हुए एक बार फिर कहा, मैंने तुम्हारे लिए चाय खरीद ली है, पी लो। कब तक ऐसे रहोगी माना तुम्हारे साथ धोखा हुआ? लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम अब उसी को लेके बैठी रहे। राधिका कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप हाथ बढ़ाकर चाय के साथ साथ बिस्किट भी लेकर खाने लगी। ये देखकर अमन हैरान तो हुआ, पर उसे सुकून मिला। शाम को ट्रेन अपनी मंजिल पर रुक गई। सभी यात्री उतर गए। सब स्टेशन पर खड़े थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अमन अपना बैग टांगते हुए राधिका से पूछता है, जो कि सन्नसी खड़ी थी। अब तुमने क्या सोचा है, आगे क्या करोगी, कहाँ जाओगी? राधिका ना में सिर हिलाती है। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊं, ये जगह मेरे लिए नई है, ये लोग नए हैं, मैं क्या करूं नहीं पता। अमन को राधिका के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। सुनो नटखट लड़की, बुरा ना मानो तो एक बात पूछे, मेरे साथ मेरे घर चलोगी? राधिका डरते हुए मना करने वाली थी, लेकिन सोचती है, मैं यहाँ इसके अलावा किसी को नहीं जानती, मुझे अभी इसी के साथ चले जाना चाहिए। अकेले खतरा ज्यादा रहता है, और अगर मेरे साथ यहाँ कुछ हो गया तो। राधिका को ऐसे सोच में डूबे देख अमन ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मैं जा रहा हूं। राधिका ने जल्दी से कहा, रुको, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, वैसे भी मेरा अब कोई ठिकाना नहीं। अमन ने मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नखरे क्यों दिखा रही थी, तब चलो जल्दी से। राधिका अमन के साथ उसके घर चली गई। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद। अमन राधिका दोनों एक बार फिर उसी ट्रेन में चढ़कर कहीं जा रहे थे। अब ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, लेकिन यादें अब भी ताज़ा ही है। राधिका चाय की चुस्की लेते हुए बोली, इसी ट्रेन से शुरू हुई थी हमारी जिंदगी का सफर, और अब जिंदगी खत्म होने वाली है। अमन अखबार पढ़ते हुए राधिका को देखकर मुस्कुराकर बोला, अभी कहाँ खत्म होने वाली है, अभी तो हम जवान हैं। राधिका हंसते हुए बोली, अब हमारे दोनों बच्चे की भी शादी हो गई, अब भी आप ऐसे बात कर रहे हैं। दोनों हंसते हुए बात करने लगे और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।